करबला में, बहन का प्यार देखना है करबला देखिए, बीबी की कुर्बानी देखनी है करबला देखिए, बेटे की मोहब्बत देखनी है करबला देखिए, बाप की शफकत देखनी है करबला देखिए, नमाज की अहमियत देखनी है करबला देखिए, सजदे का वकार देखना है करबला देखिए, कुरान की तिलावत देखनी है करबला देखिए, जुल्म की हद देखनी है करबला देखिए, जुल्म की इंतहा देखनी है करबला देखिए। एक करबला है लेकिन अपने अंदर पूरी कायनात के मसले का हल लेकर बैठा हुआ है। एक मुसलमान की जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ करबला का मैदान काफी है। यहीं पे जंग खत्म नहीं होती है साहब, जंग तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद शुरू हो रही है। ज़ैनब के किरदार का सलाम जिसने इस्लाम को बचाकर करबला से लाई है। इस्लाम और हुसैन का इतना गहरा रिश्ता है कि जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ हुसैन है, और जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ इस्लाम है। न इस्लाम को हुसैन से न किया जा सकता है, न हुसैन को इस्लाम से, न इस्लाम को हुसैन से न किया जा सकता है। और ये जो मोहब्बत है ना, ये रब चाहता है, मुस्तफ़ा चाहते हैं, जिब्रील अमी चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे हुसैन से मोहब्बत करें, हसन से मोहब्बत करें। उसी हवाले से कुरान की एक आयत पढ़ी हमने। एक बार सहाबा इकराम की एक जमात इस बात के लिए बैठी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तिजारत नहीं करते, आमदनी के लिए कोई जरिया नहीं है, और उनकी मेहनतों की वजह से हमें यह दीन मिला, अल्लाह मिला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कुरान जैसी किताब मिली, माँ के कदमों के नीचे जन्नत मिली, बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाजा मिला, सब कुछ उन्हीं की वजह से मिला। तो क्यों ना हम लोग महीने में सरकार की खिदमत में कुछ वजीफा पेश किया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास उस जमात की क़यादत करते हुए सरकार की खिदमत में पहुंचे, और लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने ये सोचा है कि महीने में कुछ वजीफा की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करें। सरकार कुछ कह नहीं चाह रहे थे जब तक जिब्रील अमी की तशरीफ आवरी हुई, कुरान की आयत लेके नाजिल हो गए। अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब आप इनसे कह दें कि हमें इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए कि इस्लाम के लिए ताइफ के मैदान में मुझ पर पत्थरों की बारिश हुई, काबा में सोशल बाइकाट हुआ, रास्ते में गड्ढे खोदे गए, कांटे बिछाए गए, ओझड़ियां फेंकी गई, मक्का की जमीन तंग कर दी गई, रात में हिजरत पे मजबूर किया गया, तब जाके इस्लाम मिला, कुरान मिला, दीन मिला, हज और ज़कात जैसी इबादतें मिली। इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए। रब चाहता है कि अगर तुम लोग मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं अली से प्यार करता हूँ, तुम भी अली से प्यार करो। मैं फातिमा से प्यार करता हूँ, तुम भी फातिमा से प्यार करो। मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हसन से मोहब्बत करो। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत ऐसी है कि रब भी मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, सरवरे दो जहां भी मोहब्बत करते हैं, अली भी मोहब्बत करते हैं, फातिमा भी मोहब्बत करती है। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को 3 बातों का सबक पढ़ा दिया करो बचपन ही में। पहला सबक ये कि बच्चों को कुरान की तालीम दे दो। दूसरी बात सरकार फरमाते हैं कि मुझ पर दरूद पढ़ने की आदत डाल दो। और तीसरा काम ये करो कि अपने बच्चों को मेरे घर वालों से मोहब्बत करने का सलीका आता कर दो, ताकि जिंदगी भर वो अहले बैत से मोहब्बत करें। हज्जतुल वेदा के मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान 2 मजबूत चीजें, भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक मेरा घर है। दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना, और जहाँ कुरान न समझ में आए मेरे घर को देख लेना, और जहाँ मेरा घर न समझ में आए वहाँ कुरान खोल के देख लेना। मेरा घर क्या है कुरान बताएगा, और कुरान क्या है हुसैन का सर बताएगा नेज़े पे तिलावत करके। इसलिए दोनों की मोहब्बत बड़ी अजीम है साहब। मोहब्बत ऐसी है कि जब ईद के दिन हसन और हुसैन माँ के पास आके कह दे कि अम्मी हम उस वक्त तक नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे ईद की जब तक हमें नया कपड़ा नहीं मिलेगा। चांद रात में शहजादे बोले और माँ सजदा में सर रख के कह दे मौला तू जानता है कि तेरे महबूब के घर की तेरे महबूब की बेटी के घर की हालत क्या है, लेकिन मेरे शहजादों ने कपड़े की फरमाइश कर दी है। मौला एक माँ ने मुसल्ले पे वादा किया है मेरे बेटों को
कपड़ा अता फरमा दे तो अल्लाह ताला जन्नत से शहजादों के लिए कपड़ा भेज देता है। ये हसन और हुसैन है जिनके लिए जन्नत से कपड़ा है। और याद रखिएगा जन्नत से कपड़ा 2 मर्तबा ही आया है, एक बार हुसैन की माँ के लिए और एक बार हसन हुसैन के लिए। ये वो लोग हैं कि अगर ये सवारी का मुतालबा करें तो नबियों के सरदार का कांधा इन्हें मुयस्सर है। कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिस उम्मत को किसी पैगंबर का कांधा मिला हो सवारी करने के लिए। सिर्फ हसन और हुसैन है जो अपने नाना के कांधे पर, और नाना वो है जो नबियों का सरदार है। कांधे मुस्तफा पर सवारी किसी को यह हासिल नहीं। कोई ऐसा दुनिया में बच्चा नहीं है जो नमाज की हालत में नबियों के सरदार की पुश्त पे सवार हो जाए और उसके लिए नमाज को लंबी कर दी जाए। ये हसन और हुसैन है साहब। और इसी नमाज का हक करबला के मैदान में आज की तारीख में इमाम हुसैन ने अदा किया था। इनके भाई हसन को भी शहीद किया गया, लेकिन उनकी शहादत जो हुई वो जहर से 45 साल की उम्र में हजरत हसन की शहादत। 3 मरतबा जो उन्हें जहर दिया गया ना, वो भी यजीद की साजिश थी। वो जान रहा था यही 2 भाई हैं जो मेरी खिलाफत की राह में रुकावट है, इसलिए 3 मरतबा जब जहर दिया तो हजरत इमाम हसन मुस्तफा मदीना शरीफ में थे। तो जब जहर पिला दिया जाता तो नाना के रोजा पे चले जाते, जहर का असर खत्म हो जाता। लेकिन चौथी बार जो जहर दिया गया ना, एक औरत के जरिए रात के हिस्से में पानी में हीरा घोल करके रख दिया गया उनके पानी में। रात में प्यास लगी ना तो हजरत इमाम हसन वो पी लिए। पीने के बाद उल्टी जो शुरू हुई उनकी, तो खून के साथ आंतरियां कट कट के बाहर आ रही थी, कलेजा कट के बाहर आ रहा था। अब वो महसूस कर लिए कि ये जहर मुझे जीने नहीं देगा, तो हजरत हुसैन को बुलाते हैं, बहन जैनब को बुलाते हैं। कहते हैं बहन जैनब, भाई हुसैन, आखिरी वक्त है मेरा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मुझे बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया। देखो मैं उल्टी कर रहा हूँ ना तो सिर्फ मेरी अतलियां कट कट के बाहर आ रही हैं, मेरा जिगर का टुकड़ा टुकड़ा बाहर निकल रहा है। हुसैन देख के जरा मेरा चेहरा कैसा हो रहा है। तो हजरत हुसैन ने कहा कि भाई आपका चेहरा हरा कलर का हो गया है। तो हजरत हसन ने कहा कि याद है हुसैन, जब जन्नत से कपड़ा आया था दोनों भाइयों के लिए तो मैंने हरा पसंद किया था, तूने लाल पसंद किया था। तो नाना ने कहा था कि जब हसन शहीद होगा तो इसका चेहरा बिल्कुल हरा हो जाएगा, और जिस दिन हुसैन शहीद होगा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा। अगर मेरा चेहरा हरा हो रहा है तो हुसैन ये मेरी शहादत का वक्त है। बहन जैनब मेरे सामने आओ। जानती हो जैनब, मैं तो शहीद हो रहा हूँ, मेरे बाद मेरा भाई हुसैन भी शहीद होगा, लेकिन तेरा भाई तुमसे एक वादा लेना चाहता है कि तुम मेरे भाई हुसैन का साथ दोगी, उन्हें तन्हा न छोड़ोगी। और मैं अपने बेटे कासिम को कहता हूँ, कासिम जिस वक्त मेरा भाई हुसैन मुश्किलों में आएगा उस वक्त को अपने चाचा पे जान निसार कर देना, पीछे मत हटना। फिर इमाम हसन ने कहा कि भैया हुसैन, जब मेरी मौत हो जाए तो सरकार के पहलू में मुझे लेटा दिया जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाजत। हजरत हसन की शहादत हो गई। जनाजा जब मस्जिद नबी के करीब गया ना, तो मरवान जो मदीने का गवर्नर था इतना जालिम था कि उसने कहा कि हुसैन अपने भाई का जनाजा हटा, ये यजीदी हटा लो नहीं तो तीर बरसा दूंगा। हजरत हसन के जनाजे पे जालिम ने तीर बरसाया था। एक साहबी रसूल दौड़ के आए, कहा मरवान तुझे पता है ये हसन है, इन्हें मुस्तफा जाने रहमत चूमा करते थे, इन्हें कांधे पे बैठाया करते थे, इन पे तीर बरसा रहे हो। कहा कि मैं इनको यहाँ दफन होने नहीं दूंगा। तो ये बात भी हजरत हसन ने कही थी कि अगर मदीना शरीफ में सरकार के पहलू में दफन होने से मुझे रोका जाए तो अम्मी जान सैयदा फातिमा के पहलू में दफन कर दिया जाएगा। तो फिर जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा के पहलू में हजरत हसन को शहीद दफन किया गया। तारीख बताती है कि मदीना में
इतनी भीड़ किसी जनाजे में नहीं हुई थी जितनी भीड़ हजरत इमाम हसन के जनाजे में हुई थी। मदीना के दरो दीवार से रात में रोने की आवाज आती थी कि आज मुस्तफा जाने रहमत का वो शहजादा दुनिया से जा रहा है, जो दुनिया में था तो उसे देखने के बाद मुस्तफा की याद आ जाती थी। उनकी शहादत के बाद 61 हिजरी में 55 साल की उम्र में इमाम हुसैन के साथ ये मरहला आ रहा है कि यजीद जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठा तब सोचा हसन को तो हटा दिया गया, अब हुसैन अगर नहीं हटते हैं तो मुमकिन है कि मेरी खिलाफत खतरे में आ सकती है। तो उसने मदीना के गवर्नर रूसी मरमान को कहा कि बैत लो और नहीं तो मजबूर करो, जंग करो। इमाम हुसैन रात के सन्नाटे में, लंबी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इख्तिसार में बात कर रहा हूं, मदीना छोड़ रहे हैं इसलिए कि मैं अगर मदीने में रहूंगा तो नाना के शहर में खून बहेगा, इसलिए मुनासिब यह है कि मैं मदीना छोड़ देता हूँ। रात में बहन जैनब से बातें करते हैं, तमाम काफिले की तैयारी करते हैं, रात के सन्नाटे में अपने नाना के रोजा पे जाते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, ईद के दिन जो मैंने आपसे वादा किया था ना, शायद उस वादा के वफा का वक्त आ चुका है, मदीना छोड़ रहा हूँ, आपके दियार से जा रहा हूँ। मेरे सरकार, मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक सफर करना है और उस सफर में किन दुश्वारियों का सामना करना होगा। सरकार, बस इल्तिजा यह है मेरे नाना कि जिस वक्त आपका हुसैन करबला में जालिम यजीदियों का सामना कर रहा हूँ, हुसैन के पाँव में लग़ज़िश न आए, हुसैन सब्र का मुजाहरा कर सके, हुसैन उस वक्त सब्र और ज़ब्त का दामन न छोड़े जिस वक्त इसका बेटा अकबर जवानी के आलम में जामे शहादत नोश फरमाए, जिस वक्त अली असगर के गले में तीर लगे, जिस वक्त सकीना के चेहरे पे तमाचा रसीद हो, बहन ज़ैनब जिस वक्त आंखों में आंसू लेकर अपने दुपट्टे को संभाल रही हो, फरियाद करूं मौला करीम से, इल्तिजा कर रही हो कि मौला ये आज मेरा भाई हुसैन अपने नाना से किए वादे को वफा कर रहा है। नाना, मैं मदीना से रुख रखते सफर बांध रहा हूँ। वो कैसी घड़ी होगी मदीना जब छूट रहा होगा। अपनी माँ सैयदा फातिमा के रोज़े अज़हर पे जा रहे हैं, रोज़े अज़हर पे जाके कहते हैं अम्मी, आपका बेटा आपके दूध का कर्ज अदा करने के लिए जा रहा है। अजीब कैफियत होती है साहब, मदीना से आदमी जब जुदा होता है। जिस हुसैन की पूरी जिंदगी मदीने में गुजरी थी, एक वो दिन था कि जब इमाम हुसैन के नाना दीन फैलाने के लिए मक्का से मदीना आए थे। आज हुसैन मदीना से मक्का जा रहे हैं और फिर मक्का शरीफ से उस वक्त जब सब हाजी तवाफ़े काबा के लिए, हज के लिए मक्का आते हैं, उस वक्त हुसैन हज के तकद्दुस को बचाने के लिए मक्का से करबला जा रहे हैं। जब करबला की तैयारी हुई ना तो बड़े बड़े सहाबी रसूल रास्ते में आ गए, कहा हुसैन आपको जाने नहीं दिया जाएगा। कुफियों ने आपके अब्बा के साथ गद्दारी किया, आपके साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। उनके बहनोई हजरत जाफर तैयार जो हजरत ज़ैनब के शौहर थे, कहा हुसैन अगर जाइएगा तो मेरी लाश से गुजर कर जाइए। इमाम अली मकाम ने कहा था कि आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मेरा रास्ता करबला है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। कान में ऐसी बात कहे ना कि हजरत जाफर तैयार कहे कि नहीं, आप इमाम हुसैन के रास्ते में अब मैं आगे नहीं आऊंगा। और हजरत ज़ैनब से कहते हैं इमाम हुसैन के बहनोई की, तुम ऐसा करो कि इस मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दो, मेरे दोनों बेटे औनो मोहम्मद को लेके जाओ। ज़ैनब, तू अपने भाई का साथ मत छोड़ना। हजरत ज़ैनब वो किरदार करबला है ना, जिनकी तारीफ व सना में जुमले खत्म हो सकते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों की तर्जमानी नहीं की जा सकती है। खैर, 2 मुहर्रम हराम को यह काफिला करबला में पहुंचा था। 7 मुहर्रम तक हुज्जतें होती रही। हुर बिन यजीद तमीमी के क़यादत में जो उधर से लश्कर आया था, उसने इमाम अली मकाम को करबला में उस जगह पर ले जाकर के खेमा नस्ब करने पे मजबूर किया जहां पर नहर फुरात बगल में था, लेकिन वहां का पानी इमाम हुसैन को पीने पे पाबंदी लगी थी। एक तारीख के मुताबिक 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और एक तारीख के मुताबिक 9 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, लेकिन पानी बंद हुआ।
2 घंटा हम बिना पानी के नहीं रह सकते, लेकिन जिस काफिले में छोटी सी बच्ची सकीना हो, असगर हो, औनो मोहम्मद हो, औरतें हो, उन पर पानी बंद करना ये कितना बड़ा जुल्म था। पता न था कि कूफा के लोग इस तरह की हरकतें करेंगे कि उस पैगंबर की आल पर पानी बंद कर देंगे जिनकी चौखट से दुनिया को सैराब किया जाता है। उस हुसैन पे पानी बंद होगा जिनके नाना के दरबार से कोई प्यासा वापस नहीं जाता। उस हुसैन पे खाना पानी बंद किया गया जिस हुसैन के घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं होता। खैर करबला के रेगिस्तान में 10 दिनों तक या 8 दिनों तक ये काफिला रहा। 9 मुहर्रम उल हराम को यजीदियों की तरफ से जंग का ऐलान हुआ। शाम का वक्त था। इमाम अली मकाम ने कहा कि एक रात की मोहलत दो, आज जी भर के अपने रब की इबादत कर लेने दो। कल 10 मुहर्रम में आशूरा का दिन है, जो होना होगा होगा, लेकिन आज तुम जंग मत। जालिमों ने यह बात मान ली। अब यो रात जो आज की रात गुजरी है ना, वो अजीम तरीन रात थी। करबला के मैदान में एक तरफ तिलावत हो रही थी, दूसरी तरफ जंग की तैयारी हो रही थी। हुसैनी खेमा में नमाज पढ़ी जा रही थी, यजीदी खेमे में तीर और नेज़े तैयार किए जा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा तकरीबन था। हजरत ज़ैनब मैदान कारज़ार की तरफ निकलती है, फिर खेमा के करीब आती है तो देख रहे हैं कि इमाम अली मकाम अपने खेमा के पास दरवाजे पे बैठे हुए हैं। हजरत ज़ैनब कहते हैं, भाई आप इस वक्त क्यों बैठे हैं? कि बहन अभी अभी ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत कर रहा था, नाना आए थे। नाना ने कहा कि हुसैन घबराना मत, अब तुम मेरे करीब आने वाले। ये सुनकर हजरत ज़ैनब की चीख निकलती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि कल आने वाला दिन इमाम हुसैन की शहादत का दिन होगा। 10 मुहर्रम उल हराम को सुबह में जंग का आगाज हो रहा। इमाम अली मकाम ने जालिम यजीदियों के सामने खुतबा पढ़ा था। जालिमों अभी भी वक्त है, 3 रास्ते हैं, किसी एक पर अमल करो। या तो मुझे मदीना वापस चले जाने दो, या जहां यजीद है दमिश्क में वहां मुझे जाने दो, उससे बात कर लूंगा मैं। एक तारीख ये मिलती है कि तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ निकल जाने दो, हिंद की तरफ। इससे अंदाजा लगा ये वतन है साहब जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी प्यार था और उनके नवासा इमाम हुसैन को भी मोहब्बत थी। लेकिन जालिमों ने कहा कि नहीं, 2 ही रास्ते हैं हुसैन, या तो सर दे दीजिए या अपना हाथ दे दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा कि कम से कम मेरे मर्तबे का तो तुझे ख्याल करना चाहिए था। तुम लोगों ने पानी बंद कर दिया, मेरी बेटी सकीना प्यासी है, असगर प्यासी है, औनो मोहम्मद प्यासी है, ज़ैनब और सकीना प्यासी है, शहरबानो प्यासी है। उसके बाद तुम जंग करना चाहते हो, जबकि मैं जंग करने नहीं आया था। अगर जंग का इरादा होता तो इमाम हुसैन के साथ ये छोटी बेटी नहीं होती, मासूम बेटा नहीं होता, यौनो मोहम्मद नहीं होते। तुमने कूफियों इतने खुतूत भेजे कि महशर में नाना से शिकायत कर देंगे, आपकी जरूरत है और आ गया हूं तो मेरी जान के दुश्मन बने हो। यजीदियों याद रखना, इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेरा मकाम है वो ये है कि मैं अकेला पैगंबर का नवासा दुनिया में मौजूद हूँ। नबी का कोई नवासा मौजूद है तो सिर्फ हुसैन है। मेरे नाना की तरह तुम में किसी का नाना नहीं, मेरी माँ सैयदा फातिमा की तरह तुम में किसी की माँ नहीं, मेरे बाबा अली की तरह तुम में किसी का बाबा नहीं। याद रखना, जब नबी का नूर, अली का खून और फातिमा का दूध एक जगह जमा होता है तब कोई हुसैन बनता है। और तुम आले पैगंबर का खून बहाकर सोचते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे तो ये गैर मुमकिन है, अभी भी वक्त है। लेकिन जालिमों ने कहा हुसैन क्या लगा है हाथ दे देने में? इमाम अली मकाम ने कहा कि यह हाथ बड़ा कीमती है, बार बार मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म अतहर से लगा है, सरवरे दो जहां की जुल्फों से लगा है। यहाँ
याद रखना इसमें मुस्तफा जान रहमत की शरीयत की अमानत है, हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत की अमानत है, हजरत उमर की अदालत की अमानत है, हजरत उस्मान की सखावत की अमानत है, हजरत अली की शुजाअत की अमानत है, भाई हसन की करामतों की अमानत है। कई अमानतों का अमीन है यह हाथ। करबला में हुसैन सर तो दे सकता है लेकिन ये नाना का दिया हुआ हाथ नहीं देख सकता। कहा हुसैन फिर तेरा घर लूटा जाएगा, तेरी बेटियों का सुहाग लूट लिया जाएगा, तेरे बच्चों के बदन पे जुल्म सितम के तीर बरसाए जाएंगे, इनके वजूद पर जुल्म सितम के घोड़े दौड़ाए जाएंगे। इमाम अली मकाम ने कहा था सब मंजूर है लेकिन शरीयत का सौदा हुसैन नहीं कर सकता। अगर आज हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में चला जाए तो फिर नमाज का तकद्दुस खत्म हो जाता, इबादतों की लज्जत खत्म हो जाती, तिलावत का मजा खत्म हो जाता, सर से टोपी उतर जाती, मुसल्ले की हैसियत खत्म हो जाती, इमामत का वकार खतरे में चला जाता। हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपके किरदार को सलाम। हुसैन ने कहा सब कुछ लुटा सकता हूँ लेकिन मुस्तफा के दीन का सौदा नहीं कर सकता हूँ। आखिर आज ही की तारीख में जुम्मा का दिन था, मुहर्रम की 10 तारीख थी, सुबह से जंग का आगाज हो रहा है। हम एक लाश उठा नहीं पाते हैं, आंखें बरसती हैं, कलेजा कांप जाता है। यह हुसैन का जिगर था, सुबह से सिर्फ लाशें उठा रहे हैं, कभी भाई की लाश, कभी भतीजे की लाश, कभी बेटे की लाश, कभी भांजों की लाश। और इधर बेकरारी का आलम यह है कि ज़ैनब उदास है, सकीना प्यासी है, शहरबानों की आंखों में आंसू है, अकेला हुसैन है, कितना बोझ बर्दाश्त किए हुए हैं। लाशें उठाना आसान काम नहीं होता साहब। एक बाप अपने बेटे की लाश उठा कर लाए, ये बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। और ये काम हुसैन करे। एक मुअर्रिख पहुंचा था करबला के मैदान में, जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक वहां था, राइटर इतिहास का। वो लिख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। वो बयान कर रहा है कि मैंने करबला में एक ऐसा मंजर देखा जिसको देखने के बाद मैंने जितना लिखा था सब लिखी हुई तहरीर को फाड़ दिया, कलम को तोड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ते हुए मैं वहां से भाग गया कि ये सिर्फ हुसैन का जिगर है जो ये कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, मुझ में लिखने की ताकत नहीं है। वो मंजर जो बयान किया वो ये था, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर 18 साल का जवान बेटा जब रन में गिरे थे ना, तो गिरने के बाद अब्बा को उन्होंने आवाज दी। इमाम अली मकाम दौड़ के गए थे, इमाम हुसैन की गोद में हजरत अली अकबर का सर था। बेटा बाप को देख रहा था और बाप बेटे को देख रहे थे, और औरतें खेमा में थी, वो सब सकते में थी कि हुसैन लाश क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यही वो मकाम था जहां काफी देर तक इमाम हुसैन अपने बेटा अकबर की जवानी और उनके चेहरे पे नजर जमाए हुए बैठे हुए हैं। और अकबर कहे अब्बा एक कतरा अगर पानी मिल जाता। अब्बा कहे कि बेटा अब तेरी प्यास तो कौसर का जाम ही बुझा सकता है, तू सब्र कर, जल्द ही नाना के करीब पहुंचने वाले हो। हजरत अली अकबर जिस वक्त करबला में आखिरी सांस ले रहे ना, अपने बाप इमाम हुसैन की गोद में हैं। उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र कितनी सी 56 साल थी। उनके सर के सारे बाल काले थे, दाढ़ी के सारे बाल काले थे। वो मौरिक बताता है कि जब वो अपने बेटे की लाश को उठा रहे थे ना, तो उस वक्त अकबर की लाश उठ नहीं रही थी। और जब खेमा की तरफ चल रहे थे तो दोनों बाप बेटा का पांव जमीन से लड़खड़ा रहा था। और जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़ते उनके सर का बाल सफेद होना शुरू हुआ। खेमा तक पहुंचते पहुंचते उनके सर का सारा बाल सफेद हो चुका था, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। सकीना जब देखती है ना तो दौड़ के ज़ैनब से लिपट जाती है कि फूफी देखो कितनी जल्दी बाबा बूढ़े हो गए। हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई थी कि ये मंजर तो आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखा कि एक बाप अपने बेटे की लाश को उठा रहा है, वो भी जवान बेटे की लाश, और इस हालत में है कि उसके सर के बाल सफेद हो गए हैं। कितनी अजीब कुर्बानी थी हुसैन आपकी। ये सिर्फ आपका ही जिगर था जो आपने सब कुछ लुटा करके इस्लाम को बचाया है। सबकी शहादत हो चुकी है। अब उस वक्त
जब जोहर का वक्त हो रहा है, पूरी दुनिया में जुमा के खुतबे की तैयारी हो रही है, इमाम अली मकाम उस वक्त इस खुतबे के वकार को बचाने के लिए, जुम्मे की नमाज की अजमत को बचाने के लिए, मुसल्ले के तकद्दुस को बचाने के लिए अपने सर पे नाना के सफा को सजाते हैं, हाथ में जुल्फकार हैदरी को लेते हैं। उसके बाद अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब ज़ैनब तू मेरी बहन हो और तुम मदीना से मक्का तक साथ रही, मक्का से करबला तक साथ रही हो, तुम ही गवाह हो मेरी बहन। मेरे बाद ये लूटा हुआ काफिला तेरी क़यादत ही में एक दिन मदीना पहुंचेगा। मैं जानता हूँ बहन तू एक दिन जरूर पहुंचेगी मदीना में, लेकिन तेरे साथ जुल्म होगा, तेरे साथ ज्यादती होगी, तू भी मेरी तरफ प्यासी रखी जाओगी। लेकिन ज़ैनब सब्र करना, मैं तुझे अपनी एक अमानत दे रहा हूँ। ये मेरा एक बेटा है जो ज़ैनुल आबिदीन है, ये बीमार है, इस बेटे को बचा के ले जाना ज़ैनब, यही सलाम की आखिरी अमानत है। और जब तेरी हाजिरी नाना के रोजे पर हो ना ज़ैनब, तो बता देना नाना से कि आपके नवासे ने आपके सजदे का हक अदा कर दिया है। जिस नवासे को आप कांधे पे बैठाया करते थे, उस नवासा ने आपके दोसे मुबारक के तकद्दुस का हक अदा कर दिया है। बता देना ज़ैनब कि आपका हुसैन उस जोड़े का हक अदा कर दिया जो जन्नत से रब ने भेजा था। कह देना ज़ैनब जिस वक्त असगर के गले पे तीर लगा था, हुसैन ने सब्र किया था। जिस वक्त हुसैन की बेटियों का सुहाग लूटा गया, हुसैन ने सब्र किया था। जिस वक्त अकबर की जवान लाश जमीन पे गिरी थी, हुसैन ने सब्र किया था। जिस वक्त कासिम के जिस्म पे जुल्म व सितम के घोड़े दौड़े थे, हुसैन ने सब्र किया था। जब सकीना के चेहरे पे तमाचा लगा था, हुसैन ने सब्र किया था। आपसे किए वादे को हुसैन ने ऐसा अदा किया है कि उसके पांव में लग़ज़िश नहीं। हुसैन ने दुआ नहीं मांगी है बचने की, हुसैन ने किसी को मदद के लिए आवाज नहीं दी है। हुसैन आपसे किए वादे पर इतना खड़ा रहा है कि जालिमों ने लालच भी दी, लेकिन हुसैन ने सब कुछ लुटा करके आपके दीन की हिफाजत की है। ज़ैनब सिर्फ रो रही है। आप सोचिए, एक बहन है जिसके दो बेटे जामे शहादत नोश कर चुके हैं, बहन है जिसके भतीजे दुनिया से जा चुके हैं, और उसका भाई है जो उसे रुखसत चाहता है, शहादत का दूल्हा बनके तैयार है। और बहन जान रही है कि भाई वापस आने वाला नहीं है। उस ज़ैनब पर क्या गुजर रहा होगा। वो शहरबानों जिसके पास इमाम हुसैन जाकर कहे कि आप आखिरी मुलाकात है शहरबानों, तुम मुस्तफा जाने रहमत के घर की बहू हो, ख्याल करना हुसैन के बाद कि फातिमा के घर की औरतों का मेयार ऊंचा होता है, तेरे सर से चादर ततहीर न उतरे। मैं जानता हूँ तेरे दिल पे क्या गुजर रहा होगा। शहरबानों तेरी गोद का प्यारा छीन लिया गया, तेरे झूले का सहारा छीन लिया गया, तेरा असगर ले लिया गया, तेरा अकबर ले लिया गया, अब तेरा शौहर तुझे छोड़ के जा रहा है। मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन शहरबानों ये रब की ही मर्जी है। मैंने एक वादा किया था, उसे वफा करना है। हुसैन आखिरी बार बेटी सकीना को गोद में लेके प्यार करते हैं। कहती है सकीना बाबा हमें छोड़ के ना जा, इसलिए कि सुबह से जो गया है ना वापस नहीं आया। अब तो असगर भी नहीं रहे, किससे दिल बहलाऊंगी। भाई अकबर भी न रहा, ओनो मोहम्मद भी न रहे, कासिम भी न रहे। चचा अब्बास ने कहा था पानी पिलाने के लिए, पानी ना पिला सके, मेरे चचा ने भी साथ नहीं दिया। बाबा सुबह से जो गया है वापस नहीं आया, आप भी वापस ना जाओगे, इसलिए सकीना किसके साथ रहेगी, सकीना को कौन बहलाएगा। इमाम हुसैन ने अपनी नन्ही सी मासूम बेटी को हजरत ज़ैनब की गोद में दिया था। कहा ये मेरी सबसे अजीज बेटी है, ज़ैनब इसे संभाल के रखना, ये बहुत प्यारी बेटी है, ये मेरे बगैर कैसे रहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन तू इसकी हिफाजत करना। सकीना को छोड़कर, ज़ैनब को छोड़कर, शहरबानों को छोड़कर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को छोड़कर दोपहर के वक्त में इमाम अली मकाम रन में मौजूद हैं। एक बार और कहा उन्होंने, जालिमों एक बार और मौका है तेरे सामने,
मेरा घर लूट गया, फातिमा का चमन वीरान हो गया, जवान बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, मासूम असगर शहीद हो गया, सब शहीद हो चुके, तन्हा बचा हूं। कम से कम मुझ पर तलवार चलाने से अगर तुमने अपने इरादे को रोक दिया, अभी भी मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मुस्तफा के नवासे को छोड़ दो। जालिमों ने कहा कि हुसैन देखे नहीं कि पानी बंद है तुम पर, तेरा घर लूट लिया गया, लेकिन करबला में इम्तिहान देना था, पानी की कोई हैसियत नहीं थी। वो तो पानी आज भी बेकरार है, नहरे फुरात आज भी परेशान हाल है कि काश हुसैन मुझको लब लगा दिए होते, काश असगर पी लिए होते, काश सकीना पी ली होती। वहाँ पानी का सवाल ही नहीं था, और न हालत तो ये थी कि फुरात पे जो यजीदी सितम नहीं होता तो तुझको अपने ही पानी पे गम नहीं होता, जो अपना लब अली असगर लगा दिए होते, तेरा मकाम भी जमजम से कम नहीं होता। वहाँ तो अगर सकीना ठोकर मारती तो पानी निकल जाता, हजरत अली अकबर अगर नजर उठा देते तो पहाड़ से पानी निकल जाता, अगर जैनब आंख उठा देती तो सूरज पानी बरसा देता। लेकिन वहाँ प्यासे रह करके इस्लाम बचाना था, प्यासा रहकर इस्लाम की प्यास को बुझाना था। इसलिए हुसैन ने न पानी पिया और न किसी घर के फर्द को पानी पीने दिया। इमाम अली मकाम ने कहा कि तुम जालिमों आले रसूल का खून बहा करके चाहते हो कि करबला में नाना की शफाअत नसीब होगी, तो ये मुमकिन ही नहीं है। एक अजीब सी कैफियत है, शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, हजरत जैनब अपने भाई को देख रही हैं, सकीना अपने बाबा को देख रही हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला हसरत भरी नजरों से अपने वालिद को देखकर ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी अपने बाबा से पहले शहीद हो जाता तो मुझे ये दिन देखना है। अली मकाम ने अपने घोड़े को उतारा था नहरे फुरात और बताया था कि जालिमों ये फुरात क्या है, मैं तो चाहूँ तो यहाँ पानी का दरिया बह जाए, लेकिन मुझे पीना नहीं है, सकीना नहीं पी है, असगर भी न पिए हैं, मुझे नहीं चाहिए। पानी लिया भी था हुसैन ने और फेंक दिया था, चुल्लू से पानी फेंक कर हजरत शब्बीर ने प्यास को दरिया किया और दरिया को प्यासा किया। आवाज दी थी कि है तुम में कोई ऐसा जो मेरा मुकाबला करे, लेकिन हैदर करार शेरे खुदा के बेटे का कोई मुकाबला कैसे करता, मुस्तफा के नवासे के मुकाबले में कौन आता। जिधर थे इमाम अली मकाम गुजरे, बहुत से कूफियों को फिन्नार किए, बहुत से कूफी तहे तेग हुए, लेकिन वो घड़ी जब आई जिस वक्त वादा वफा करना था, गोया एक सदा आती है कि हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं, तेरे किरदार का जवाब नहीं, तेरे जज्बे का जवाब नहीं, तेरे इशार का जवाब नहीं। हुसैन तेरी कुर्बानी कबूल कर ली गई, तेरा असगर कबूल कर लिया गया, तेरा अकबर कबूल कर लिया गया। हुसैन तेरे जौहर का कोई जवाब नहीं, हुसैन तेरी तलवार का कोई यहाँ जवाब नहीं, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हुसैन तूने जो वादा किया था अब उस वादे को वफा करने का वक्त आ चुका है। आई नेदा अपनी तेग को रोक लो, बचपन में जो किया था वह वादा वफा करो। ये सुनकर ही शब्बीर सजदे में गिर पड़े, या रब तू मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, सुल्ताने दो जहान की उम्मत को बख्श दे, तेगों के साए में मेरा सजदा कबूल कर, या आखिरी नमाज है मौला कबूल कर। उम्मत के बच्चों के लिए असगर फिदा किया और नौजवानों के लिए अकबर फिदा किया। ये सब मुसीबतें हैं शफाअत के वास्ते, नवासा ने घर लुटाया है उम्मत के वास्ते। जिसे लुटाना था हुसैन ने लुटा दिया और जिसे बचाना था हुसैन ने बचा लिया। क्या चाहिए करबला में? बहन का प्यार देखना है, करबला देखिए, बीबी की कुर्बानी देखनी है, करबला देखिए, बेटे की मोहब्बत देखनी है, करबला देखिए, बाप की शफकत देखनी है, करबला देखिए, नमाज की अहमियत देखनी है, करबला देखिए, सजदे का वकार देखना है, करबला देखिए, कुरान की तिलावत देखनी है, करबला देखिए, जुल्म की हद देखनी है, करबला देखिए, जुल्म की इंतहा देखनी है, करबला देखिए। एक करबला है लेकिन अपने अंदर पूरी कायनात के मसले का हल लेकर बैठा हुआ है। एक मुसलमान की जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ करबला का मैदान काफी है। यहीं पे जंग खत्म नहीं होती है साहब,
जंग तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद शुरू हो रही है। ज़ैनब के किरदार को सलाम, जिसने इस्लाम को बचाकर करबला से लाई है, पूरे वक़ार इस्लाम को बचा कर लाई है। और हालत यह है कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आज अगर मेरी आंखों से आंसू गिरे तो हुसैन का करम है साहब, हुसैन की शहादत पर मुस्तफा की आंखों में आंसू था। और माँ हुसैन की माँ तो साथ साथ चल रही थी साहब, साथ साथ थी। इधर शहादत हो रही है, उधर मदीना में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सरकार की जौजा हम मुसलमानों की माँ है, ख्वाब देख रही हैं कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उदास है, आंखों में आंसू है, जुल्फ बिखरी है, हाथ में बोतल है जिसमें खून भरा हुआ है। हजरत उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा इतना उदास, आपकी आंखों में आंसू, आपकी जुल्फे में बाल, आपकी जुल्फों में गर्दो गुबार, आपके ये हाथ में शीशी कैसी है? सरकार कहते हैं कि मैं करबला से आ रहा हूँ, मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया, मैं वहीं था। ये देख, जो मैंने तुझे मिट्टी दी थी बचपन में हुसैन के, वो मिट्टी लाल हो गई है। हजरत उम्मे सलमा ख्वाब से उठती हैं, नजर पड़ती है ऊपर जो शीशी थी, उसमें जो मिट्टी थी वो मिट्टी लाल हो चुकी थी। चीख मारती हैं, पूरा मदीना जमा हो जाता है। कहा हुआ क्या? कहा कि आज हुसैन शहीद कर दिए गए। मदीने के लोगों ने कहा कि आपको कैसे खबर हुई? कहा अभी अभी मुस्तफा जाने रहमत आए थे, उनके हाथ में शीशी थी, चेहरे पे गर्दो गुबार थे, और वो कह रहे थे कि मैं करबला से आ रहा हूँ, और जो उन्होंने मिट्टी मुझे दी थी ना, देखो मिट्टी लाल हो चुकी है। सरकार ने कहा था जिस दिन ये मिट्टी लाल होगी, जान लेना उस दिन मेरा हुसैन दुनिया में नहीं रहेगा। पूरे मदीने में रात भर सिर्फ रोने की आवाज आती रही, खबर हो चुकी थी। और सैयदा फातिमा वो भी मौजूद है करबला में, बेटे की शहादत देखने के लिए। यहाँ तक के साथ साथ ये शाम में खेमे में आग लगा दी, सकीना के चेहरे पे तमाचा लगा, शहजादियों की चादरें छिड़ी गई। इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये काफिला पहुंचा। यजीद ने कहा इस काफिले को भेजो, 2-4 मिनट और बात सुनिए मेरी, उसके बाद तकरीर। मुझे बताना है कि सैयदा फातिमा किस हालत में अपने बेटे की शहादत के बाद। ये काफिला जब चला था ना मुल्क शाम की तरफ लूटा हुआ, जिसमें सैयदानियों के हाथ पांव में जंजीर है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है उनके हाथ में भी जंजीर है, हजरत सकीना आज भी प्यासी हैं। ये लूटा हुआ काफिला चल रहा था। रास्ते में दोपहर के वक्त ये काफिला एक जगह रुका ना, तो जितने यजीदी थे सब तो धूप से बचने के लिए साए में चले गए, लेकिन ये काफिला ज़ैनुल आबिदीन का जो काफिला था, हजरत ज़ैनब का जो काफिला था, इस काफिले की हालत ये थी कि आगे आगे नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था। हजरत सकीना ऊंट से उतरती हैं और एक टीला नुमा जगह थी जहाँ साया नजर आया ना, तो जाके वहां बैठ जाती। थकी हुई थी, भाई के जाने का गम था, बाप के लुट जाने का गम था, चाचा की शहादत का गम था, असगर की शहादत का गम था। बैठी आंख लगी ना, सो गई वहीं। फिर ये शाम का वक्त आया, ये काफिला जब आगे बढ़ा था ना, तो सकीना रह गई वहीं उस टीले के पास। काफिला आगे बढ़ा, कुछ दूर गया होगा, जब रात हो चुकी तो अचानक जिस जालिम के हाथ में इमाम हुसैन का सर था, नेजा, वो नेजा अचानक उसके हाथ से छूट गया और वो नेजा जमीन में बिल्कुल नस्ब हो गया, धंस गया। हजार कोशिश की गई कि वो नेजा जमीन छोड़ दे, लेकिन नेजा जमीन से नहीं निकल रहा था। सारे यजीदी आ गए हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास। ज़ैनुल आबिदीन, आपके अब्बू का सर तो उठ ही नहीं रहा, आगे जाने को तैयार ही नहीं, नेजा निकल ही नहीं रहा। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन समझ गए कि आज भी मेरे बाबा की क़यादत हो रही है। हजरत ज़ैनब से अपनी फूफी से कहते हैं, फूफी आप देखिए तो कोई काफिला में छूटा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है छूटा है। हजरत ज़ैनब पूरे काफिले को देखती है, रात में सब हैं,
सकीना को आवाज देती है तो सकीना काफिले में नहीं है। दिल में चोट लगी कि हुसैन की अमानत कहाँ चली गई, हुसैन ने जिसे मुझे गोद में दिया था सकीना कहाँ चली गई। बेकरार होकर उधर दौड़ती है जिधर काफिला रुका था। चांदनी रात थी, दूर से देख रही है ना कि एक खातून बैठी हुई है सहरा में उस रेत में, और उनकी गोद में सकीना है। हजरत ज़ैनब चुपचाप वहां खड़ी हो जाती है, देख रही है कि क्या हो रहा है। वो खातून पूछ रही है कि सकीना बताओ क्या क्या हुआ है, और हजरत सकीना बता रही थी कि असगर ऐसे शहीद हुए, अकबर ऐसे शहीद हुए, कासिम का ऐसे वजूद पर घोड़ा दौड़ा था, चचा अब्बास का बाजू ऐसे कटा था। वो बोल रही थी, वो खातून सुन रही थी और रो रही थी। इतने में हजरत ज़ैनब पहुंच के कहती कि एक खातून आप कौन हैं जो इस बेआबो गयाह वादी में, इस सहराए मुसीबत में हुसैन की बेटी को गोद में लेके बैठी हैं। तो साया से आवाज आती है, ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, तेरे साथ चल रही हूँ ना। ये हुसैन की बेटी छूट गई थी, उसी को संभालने के लिए मैं बैठी हूँ। यह है सैयदा फातिमा जो अपने लूटे हुए काफिले के साथ अपने बेटे के साथ चल रही है। मैं इसे संभाल कर रखी हूँ, ज़ैनब ले जा, अपने साथ ले जा। ये देख करके वहाँ से साया गायब हो जाता है। ये सैयदा खातून जन्नत है, ये शहजादी कौन है। एक और मरहला आता है साहब, देखिए मकाम सैयदा फातिमा। जब ये काफिला दमिश्क के बाजार में पहुंचा था तो एक चौराहे पर ये काफिला रुका जिसमें नबी के घर की बेटियों के सर पे चादर नहीं है। सकीना परेशान है, हजरत ज़ैनब परेशान है। एक चौराहे पर जब ये काफिला रुका, एक खातून दौड़ के आ रही है और कहती मैं नहीं जानती कि आप लोग कौन हो। ये मजलूमीन और ये मुसाफिर, आपके हाथ में जंजीर क्यों है, आपके पाँव में जंजीर क्यों है, लेकिन आप बताइए ये कुछ चादरें हैं ले लीजिए। हजरत ज़ैनब से कहती है ये चादर है ले लीजिए, और कुछ चाहिए तो बताइए मुझसे। हजरत ज़ैनब कहती है ना कि हम लोग प्यासे हैं, तुम पानी पिला सकती हो। तो कहती है ठीक है मैं पानी लाती हूँ। वो खातून दौड़ के जाती है, पानी लाती है, सबको पिलाती है। पिलाने के बाद हजरत ज़ैनब कहती है देखो हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता, तू इस मुसीबत की घड़ी में पानी पिलाई हो, बोलो तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मुसाफिर है, दुआ कर दीजिए। एक दुआ के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा। कैसी दुआ? तो करी जानती हैं, मैं पहले मदीना में रहती थी, सैयदा फातिमा के घर रहती थी, मेरा नाम फिज़ा है, मैं उनकी नुकरानी थी, उनकी खादिमा थी। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया ना तो मैं मदीना छोड़ के यहाँ आके रह रही हूँ। और जब मैं वहाँ थी ना तो सैयदा खातून जन्नत के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। एक बेटी थी जिनका नाम ज़ैनब था। पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ से रुखसत हो रही थी ना तो सैयदा ने मुझसे कहा था, नबी की बेटी ने मुझसे एक बात कही थी, शहजादी कौनैन ने एक बात कही थी कि फिज़ा जा तो रही हो लेकिन तेरी जिंदगी में कभी लूटे हुए मुसाफिरों का काफिला नजर आए ना तो तुम उनकी मदद कर देना, तुम उनकी मदद कर देना। और आज कितना जमाना पहले उन्होंने एक बात कही थी और आज मेरे सामने एक लूटा हुआ काफिला है, एक मजलूमीन का काफिला है, तो मैंने मदद कर दी है। अब आप दुआ कर दीजिए कि मैं जिंदगी में एक बार ज़ैनब को देख लूं, एक बार हुसैन को देख लूं। कहती है जिससे बात कर रही वही ज़ैनब है और वो जो सर दिख रहा है ना वही इमाम हुसैन का सर है। वो चीख मार के गिर जाती है। बताना ये है कि हजरत सैयदा फातिमा किस मकाम पर है। अपनी खादमा को बता चुकी थी कि तेरी जिंदगी में एक बार लूटे हुए मुसाफिरों का काफिला गुजरेगा और वो काफिला मेरा ही होगा, मेरे घर का होगा, मेरी बेटी का काफिला होगा, मेरे बेटा हुसैन का काफिला होगा। बताना है कि सैयदा फातिमा अपने बेटे की इस शहादत पर उनके साथ साथ है, सकीना को संभाली हुई है, ज़ैनब को संभाल के रखी है। आपकी अजमत को सलाम, आपके किरदार को सलाम। ये करबला है साहब जिसको समझना आसान काम नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था गरीब और सादा और रंगी है दास्तान हरम,
निहायत जिसके हुसैन इब्तदा है इस्माइल। ये मामूली जंग नहीं है, इस जंग की बुनियाद मेना के मैदान में हजरत खलीलुल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेकर बुनियाद रखी थी और इस बुनियाद का महल करबला के मैदान में इमाम हुसैन बना रहा है। बड़ी कुर्बानी है इसके लिए। अगर कोई इंसान हुसैन की याद को भूल जाता है, हुसैन की कुर्बानी को भूल जाता है, तो पूरे इस्लाम को भूल जाता है, पूरे मजहब को भूल जाता है। बड़ा मुकद्दस नाम है हुसैन। इसलिए मुसलमानों, मैं नहीं रोकता कि आप आखरा मत निकालो, निकालिए, लेकिन तहजीब बरकरार रहे। बड़ा मोहतरम नाम है, इस नाम को कोई शराब पी के ले तो हुसैन रूठ जाएंगे। नाच कर लीजिएगा, हुसैन रूठ जाएंगे। डीजे मत बजा करके अब रक्स कीजिए। बड़ी कुर्बानी है हुसैन की इस्लाम के लिए। बेटे को कटा दिया, बेटी प्यासी रही, और आज हम हैं कि उसी हुसैन के लिए डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आपका किरदार बताए कि आप हुसैन वाले हैं, आपका कैरेक्टर बोले कि आप हुसैन वाले हैं, आपके हर काम से पता चले कि आप नबी के चाहने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। हम मामूली बातों में बिखर जाते हैं, लड़ जाते हैं। आखिरी बात सुनिए, तकरीर खत्म कर रहा। जंग करबला खत्म हो गई। 40 दिन के बाद हजरत ज़ैनब के हमराह ये काफिला फिर दमिश्क से करबला आया था। करबला से ये मदीना गया। जब मदीना के सरहद में ये काफिला पहुंचा था ना, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और जब ये काफिला लूटा हुआ मदीना पहुंचा, सरकार के रोजे पर जब हजरत ज़ैनब गई थी ना, तो सिर्फ हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे। जाके कहती है, नाना ज़ैनब का सलाम कबूल कीजिए, मैं आ गई। इस काफिले में आपका हुसैन नहीं है, इस काफिले में अकबर नहीं है, अब इस काफिले में कासिम नहीं रहे, अकेली आई हूं नाना। आपके चमन को लूट लिया गया, आपकी बेटी सैयदा फातिमा के घर को वीरान कर दिया गया। हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया आपके दिन पर। नाना, जिस दिन के लिए आपने हुसैन को तैयार किया था, हुसैन आपसे किए वादे को वफा कर दिया। इमाम अली मकाम की बेटी हजरत अली कि ये शहजादी हजरत हुसैन की ये बेटी, जब वो बहन हजरत हुसैन की बहन जब सरकार के रोजे पे थी, जब वो रो रही थी ना, पूरा मदीना रो रहा था। रात के सन्नाटे में कभी कभी हजरत ज़ैनब के रोने की आवाज आती ना, तो तारीख कहती है कि मदीना के दरो दीवार से भी रोने की आवाज आती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कभी किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा, पूरी जिंदगी वो रोते ही रहे। पानी जब भी आता ना, तो उनकी आंखों से 2-4 कतरे उसमें गिर जाते आंसू के, तब वो पानी पिया करते थे। ये इमाम हुसैन के बेटा थे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, जिनको कभी किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा। एक दिन एक कूफा का आदमी आया था काफिले के साथ, काफिले से बिछड़ गया था, तो रात में सोचा कि मदीना में किसी के घर रह लूं। कोई उसे अपने घर में नहीं रखा, ये जान करके ये यजीदी है, ये कूफा का रहने वाला है। रात हो चुकी थी, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन के घर गया। ज़ैनुल आबिदीन, मुझे आज मेहमान बना लो, मैं कूफा का रहने वाला हूँ, कोई मदीना में मुझे मेहमान बनाने को तैयार नहीं है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया, ले गए, उसे खिलाया, अपने बिस्तर पर सुलाए। सुबह हुई ना, तो कहे कि चलो तुझे पहुंचा देता हूँ वहां जहाँ से तू कूफा चला जाएगा। तो उसने पलट कर कहा था कि आप मुझे पहचानते हैं? कहा कि कोई बेटा अपने बाप के कातिल को नहीं पहचानेगा, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूं। तू करबला में मेरे बाबा पे तीर चलाने में आगे थे, मेरे खेमा में आग लगाने में तुम आगे थे, मेरी बहन सकीना को तुमने तमाचा मारा था, मेरे घर की सैयदानियों पर जुल्म जबर को बढ़ावा देने में तुम्हारा अहम किरदार था, नहरे फुरात पर पानी रोकने में तुम आगे थे। क्या कोई बेटा अपने भाई के कातिल को भूल सकता है? कोई बेटा अपने बाप के कातिल को भूल सकता है? तब उसने कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन, फिर आपके घर में तलवार नहीं है? कहा है। तो फिर मेहमान क्यों बनाया, खाना क्यों खिलाया, मुझे कत्ल क्यों नहीं कर दिया? कहा यही तो फर्क है तुम यजीदियों में और हम नबी के घर वालों में,
कि तुम मुस्तफा के आल को मेहमान बनाकर बुलाते हो और पानी बंद कर देते हो। ये फातिमा का घर है, यहाँ कातिल को भी सीने से लगाया जाता है, यहाँ दुश्मन को भी गले से लगाया जाता है। यह हुसैन का घर है, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। यह हुसैन है, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। अरे तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।